हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल एसके क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आज की क्लास के अंदर इस वीडियो में जो हमारी चर्चा का विषय है वो आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली आरपीएससी के द्वारा आयोजित होने वाली ईओ एंड आरओ परीक्षा। आप सभी को पता है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा इसका जो विज्ञापन है वो विज्ञापन 4 महीने पहले निकाला जा चुका है। 4 महीने पूर्व इसका विज्ञापन जो है वो आ चुका है, ठीक है ना। और ये विज्ञापन जो है इसके अंदर आपको दो प्रकार के पद देखने को मिले हैं। एक मिले हैं ईओ और एक मिले हैं आर। इन दोनों पदों की जो टोटल संख्या है वो है 77। यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो ईओ है वो ईओ का जो ग्रेड पे है वो 4200 है, और जो आरओ है आरओ का ग्रेड पे है वो है 4800। लेकिन जो ईओ है वो एक प्रशासनिक प्रशासनिक मुखिया की पोस्ट है। प्रशासनिक मुखिया की पोस्ट है। आप ये मान के चलो कि जो नगर पालिका होती है उस नगर पालिका का प्रशासनिक प्रमुख, नगर पालिका का प्रशासनिक प्रमुख जो होता है वो कौन होता है? ईओ होता है। और राजनीतिक प्रमुख जो होता है वो उसका अध्यक्ष होता है, जिसको जनता जो है पार्षदों के माध्यम से अपॉइंट करती है। आरओ जो है, आरओ की बात करें तो आरओ जो होता है वो नगर परिषद में राजस्व अधिकारी राजस्व अधिकारी के रूप में कार्य करता है। और जो नगर परिषद का जो आयुक्त होता है उस आयुक्त को राजस्व संबंधित मामले राजस्व संबंधित जो मामले होते हैं उन मामलों में ये क्या करता है? असिस्ट करता है, सहयोग करता है, ठीक है ना। तो दोनों पोस्ट की जो है अपनी अपनी वैल्यूज हैं। ईओ की अपनी वैल्यूज हैं। जिनको ऑफिस कल्चर पसंद है वो आरओ को ज्वाइन करें, और जिनको जो एक प्रशासनिक जो प्रमुख हैं बनना है, या जो एक अपना अलग टसन चाहते हैं, वो ईओ को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करें कि जो इसकी विज्ञप्ति आई थी उस विज्ञप्ति के अंदर जो इसकी विज्ञप्ति जो है वो 4 महीने पहले आ चुकी थी। उस विज्ञप्ति के अंदर पद कितने थे? उस विज्ञप्ति के अंदर 77 पद थे, और 77 पदों के अंदर जो आवेदन मिले वो आवेदन 4 लाख से अधिक मिले थे। आवेदन जो है वो 4 लाख से अधिक मिले थे। तो आवेदन को देख करके कई कैंडिडेट के मन में ये विचार आया कि भाई कंपटीशन जो है वो बहुत भयंकर लेवल का है। लेकिन इस कंपटीशन की जो वास्तविकता है वो वास्तविकता मैं आपको बता दूं कि ये जो ईओ का फॉर्म भरा है, इस ईओ को फॉर्म भरने वाले लोग कौन हैं? एक तो जो आरएस मेंस जो क्लियर कर चुके हैं, 2021 वाला जो है इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं वो हैं। और जो आरपीसी के द्वारा जो फर्स्ट ग्रेड के अभी जो एग्ज़ाम हुए हैं वो कैंडिडेट्स हैं। साथ में अगर बात करें तो थर्ड ग्रेड के जो कैंडिडेट्स हैं, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड वाले जो कैंडिडेट्स हैं, मतलब रीट वाले भी हैं, तो और केट वाले भी हैं, कई कैंडिडेट्स हैं। तो फॉर्म तो देखो, कोई भी विज्ञप्ति निकलती है सभी लोग भरते हैं, लेकिन इस फॉर्म की जो वास्तविकता है, कंपटीशन की जो वास्तविकता है, वो मैं आपको बता दूं कि वास्तविक जो तैयारी करने वाले लोग हैं, वास्तविक तैयारी वास्तविक तैयारी करने वाले जो लोग हैं, अगर अलग अलग भर्तियां नहीं आई होती, अगर अलग अलग जो भर्तियां हैं वो नहीं आई होती, अगर अलग अलग भर्तियां नहीं आई होती, जैसे आप सभी को पता है, जैसे फर्स्ट ग्रेड,
सेकंड ग्रेड, रीट, केट, पटवार, वीडियो, कई सारी वैकेंसियाँ आ रखी है, ठीक है ना। तो कैंडिडेट जो है वो क्या है, उलझनों में है, न उसकी कर पा रहा है न उसकी, मतलब उलझनों के अंदर है, किसी भी एक की जो है वो सही नहीं कर पा रहा, किसी भी एक की सही नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। तो अगर वास्तविक कंपटीशन सिर्फ जो ईओ को टारगेट लेकर के बैठे हैं, जो रियल जो कंपटीशन है, रियल, वो मैं आपको बता दूं कि जैसे 77 पोस्ट के ऊपर जो है, जो सिर्फ ईओ को लेकर के तैयारी कर रहे हैं, वो मुश्किल से 2 से 3 हज़ार लोग होंगे। जो सिर्फ ईओ को लेकर के तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ 2 से 3 हज़ार लोग हैं। 2 से 3 हज़ार के अंदर भी अगर हम बात करें कि जो बहुत शानदार लेवल की जो तैयारी कर रहे हैं, जो नोट्स वगैरह मेकिंग कर रहे हैं, नोट्स मेकिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, और जो एक शुरू से लेकर के जो तैयारी कर रहे हैं, वो तैयारी वाले जो लोग होंगे मुश्किल से 1500, ठीक है ना, 1500 लोग होंगे। फॉर्म देखने को जैसे ऐसे लग रहा है कि फॉर्म तो बहुत ज़्यादा भरे गए हैं, लेकिन वास्तविक जो कंपटीशन है, वास्तविक जो प्रतियोगिता है, वो प्रतियोगिता मैं आपको क्लियर बता दूं, वास्तविक प्रतियोगिता जो है 1500 से 2000 प्रतियोगियों के बीच है। 1500 से 2000 प्रतियोगियों के बीच में है, लेकिन यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो प्रतियोगी है, ये एक से बढ़कर है। इनमें कई प्रकार के, जैसे आपको आरएस में जिनका अभी फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है वो मिल सकते हैं, और जो फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम जिनके हो रखा है वो मिल सकते हैं, या जो ओल्ड एस्पायरेंट हैं वो मिल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, अगर हम बात करें तो जो एक सीट है, उस एक सीट के ऊपर आपको लगभग मैं ये कहूँ कि आपको एक सीट के ऊपर जो है 20 कैंडिडेट, 20 कैंडिडेट का जो है वो क्या है, कंपटीशन है। एक सीट के ऊपर कितने कैंडिडेट का कंपटीशन है, 20 का है, ठीक है। और अभी हालिया कुछ घटनाक्रम आप सभी को पता है कि देखने को मिले थे, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जालोर नकल प्रकरण, ठीक है। अगर यह स्थिति सामने नहीं आती, सामने नहीं आती, तब तो आप ये मान के चलते कि जो ईओ और आरओ की जो वैकेंसी थी वो भी डूब गई होती, डूब गई होती। लेकिन ये जो सेकंड ग्रेड के जो पेपर आउट हुए, सेकंड ग्रेड के जो पेपर आउट हुए, फिर जो वास्तविक स्थिति का जो खुलासा हुआ, वास्तविक स्थिति का जो खुलासा हुआ, वो ईओ आरओ वालों के लिए, ईओ आरओ वालों के लिए एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि अब जो ईओ आरओ का एग्ज़ाम जो होगा, वो इसमें ये भी हो सकता है कि आरपीएससी जो इस एग्ज़ाम को है, इस एग्ज़ाम को संभाग लेवल पे करवाएगी। क्या करवाएगी, संभाग लेवल पर, संभाग लेवल पर करवाएगी। तो नकल प्रकरण न के बराबर रहेंगे, किसके बराबर रहेंगे, न के बराबर। तो यह है एक ईओ आरओ के लिए एक अच्छी चीज़ है। अब देखो, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों से बात की कि जैसे कि एक सीट को लेकर के, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जैसे एक सीट पर 20 आवेदन, मतलब एक सीट पर 20 कैंडिडेट का क्या है, कंपटीशन है। अब 20 कैंडिडेट का जो कंपटीशन है, उसमें से 19 को डिफीट करना, 19 कैंडिडेट को क्या करना, हराना। अब क्या रणनीति हो, अब क्या रणनीति हो, 4 महीने शेष रहे,
ठीक है, 4 महीने शेष रहे हैं। 15 दिन तो आपके रिवीजन के लिए निकल जाएंगे। 4 महीने शेष रहे हैं, 15 दिन जो बचे हैं, जो 14 तारीख को शायद इसका पेपर है। 15 दिन तो किसके हो जाएंगे, रिवीजन के। तो मोटे तौर पर क्या बचे हैं, 4 महीने। अब जो ये 4 महीनों में ऐसा क्या करें, यह है काम की बात, ठीक है ना। 4 महीनों में ऐसा क्या करेंगे, हमारी जो सीट है वो पक्की हो जाए, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो, अगर आप लोग पहले से तैयारी नहीं कर रहे हो, अब शुरू कर रहे हो, अगर अब शुरू कर रहे हो तैयारी न्यू ईयर से, तो आप लोग बुक लिस्ट, सबसे पहले बुक लिस्ट जो है वो तैयार कर लें। बुक लिस्ट के अंदर देखो, अगर आप लोगों ने अभी से तैयारी शुरू की है या अब करना चाहते हो, तो मैं आपको बता दूं कि कौन कौन सी बुक्स आपको इसके लिए तैयारी, मतलब एक बड़ी बड़ी किताबें नहीं बताऊंगा, छोटी छोटी जो किताबें हैं। तो आपको देखो, एक तो आपके जो ये राजस्थान जीके है, राजस्थान जीके के अंदर देखो आपको एक तो 9th बुक, जो 9वीं क्लास की बुक है, अभी राजस्थान बोर्ड में आरबीएससी के अंदर चल रही है। साथ में 10th की बुक, वो भी आरबीएससी की वो बुक आप लोग ले लें। और साथ में ही आप लोग जो राजस्थान का जो भूगोल है, राजस्थान का भूगोल, इसको आप लोग या तो 9वीं से 12वीं राजस्थान अध्ययन, ठीक है, 9वीं से 12वीं राजस्थान अध्ययन, या फिर आप इसकी जो हरिमोहन सक्सेना, हरिमोहन सक्सेना जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो बुक आती है, हरिमोहन सक्सेना की हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब आती है, वो ले सकते हो। उसका अपडेटेड वर्जन, क्या करोगे, उसका अपडेटेड वर्जन वो ले सकते हो। बाकी लक्ष्य जो है, लक्ष्य जो है बहुत बड़ी किताब है, बहुत बड़ी है, उसको पढ़ने में और फिर रिवीजन करने में बहुत टाइम लगता है। आप लोग चाहो तो इसके ऑब्जेक्टिव निकाल सकते हो। बाकी लक्ष्य को परचेज करने का मतलब क्या है, एक बड़ी किताब है, इतना समय नहीं है, अपने को दूसरी भी चीज़ें देखनी है। तो ये तो बात की राजस्थान जीके की। अब बात करें हम जो पॉलिटी है, उस पॉलिटी के लिए क्या करें। देखो, पॉलिटी के लिए सभी प्रिफेयर करते हैं, जैसे कि एम लक्ष्मीकांत जो हैं वो सभी प्रेफर करते हैं। अच्छी बुक हैं, बिल्कुल यूपीएससी की बाइबल हैं, आरपीएससी आरएस के लिए भी अच्छी किताब है, तो आप लोग इसको पढ़ सकते हो। और स्टेट पॉलिटी, स्टेट पॉलिटी के लिए आप लोग स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स देख सकते हो, स्प्रिंग बोर्ड नोट्स जो आरएस के हैं, आरएस मेंस के जो स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स हैं वो स्टेट पॉलिटी के लिए आप लोग पढ़ सकते हो। इसके अलावा अगर आप लोग जैसे कि भी 11th और 12th की जो बुक आती है ओल्ड वाली, उसको भी देख सकते हो, लेकिन कोई भी एक मैटर रखें, आप सेलेक्ट करें। जैसे एम लक्ष्मीकांत को ले रहे हो तो एम लक्ष्मीकांत बढ़िया है, और एक स्टेट पॉलिटी, कोई भी एक, ज़्यादा मैटर इकट्ठा नहीं करना है, कोई भी एक जो बुक है उसको लेकर के आप लोग पढ़ सकते हो। और फिर जो है, अगर अपन बात करें इसमें कि आगे नेक्स्ट जो टॉपिक है उनके लिए क्या हो, तो इसका जो आप सभी को पता है, पार्ट बी, पार्ट बी के लिए मार्केट के अंदर जो अवेलेबल हैं उनकी बात करता हूँ। मार्केट के अंदर जो किताबें अवेलेबल हैं, जैसे कि एक तो आरबीडी की आई थी, सुभाष सर की, ठीक है। उसके बाद एक आई थी मूमल की, और एक अभी आई है सुरेश
पुरोहित सर की, सुरेश पुरोहित सर की। और एक किताब अभी और आने वाली है, ऑनलाइन तो शायद लॉन्च हो गई है, अपने एसीएफ क्लासेज की। ठीक है, तो ये 4 किताबें मार्केट में अवेलेबल हैं। आप मेरे हिसाब से अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हो तो इसको या इसको, देखो ये इस किताब को, ये बेस्ट है और ये भी अच्छी है। ठीक है ना, इन दोनों किताबों को आप लोग पढ़ सकते हो। इस सुरेश पुरोहित सर वाली जो किताब है, इस किताब के अंदर वैसे तो चीज़ें अच्छी हैं, वीडियो क्लासेज इनकी अपलोड है यूट्यूब चैनल के ऊपर, आप लोग देख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर। इस किताब के अंदर एक ही ड्रॉबैक है कि इसमें ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस किताब के अंदर नहीं है। और बाकी एसीएफ क्लासेज वाली हैं, इसके अंदर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है शायद मेरे हिसाब से। ठीक है ना, अब देखो आप इन दोनों किताबों में से कोई भी एक बुक, छोटी छोटी किताबें हैं, कोई ये बड़ी पोथी नहीं है, कोई भी एक किताब को आप लोग क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो और आप लोग तैयारी को जो है वो शुरू कर सकते हो। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करें आगे के लिए, जो करंट है, करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स के अंदर देखो आरपीएससी का क्या ट्रेंड है, आरपीएससी का क्या ट्रेंड है करंट का। आरपीएससी देखो मैं आपको स्पष्ट बोल दूं, सबसे ज़्यादा अगर करंट के क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिलेंगे, वो मिलेंगे मार्च और अप्रैल, मार्च अप्रैल 2023 के, मार्च अप्रैल 2023 के जो करंट हैं ये मोस्टली इसमें से आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर आप बात करते हो तो जैसे जनवरी और फरवरी 2023, इन 4 महीनों का जो करंट है, 4 महीनों का करंट जो है वो तो घोल कर पी जाना है। ठीक है, और अब अगर हम बात करें जुलाई टू दिसंबर 2022, इनके अंदर जो इम्पोर्टेंट हैं या जो अपने आप के अंदर यूनिक हैं, मतलब जैसे कि कोई मैं जैसे ये कह सकता हूँ, जैसे राष्ट्रपति, अब ये 5 साल के लिए चुना जा रहा है, उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो इनसे क्वेश्चन तो कभी भी बन सकते हैं। या जैसे कोई निर्वाचन आयुक्त बना दिया, या कोई और कोई जैसे नियुक्ति हो गई, बहुत ज़्यादा चर्चा के अंदर रही है, तो वो पूछी जा सकती है। कोई विवाद अगर चर्चा में रहा है तो वो पूछा जा सकता है। बाकी जो कचरा होता है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो आरपीएससी नहीं उठाती है। अच्छी एक जो काफ़ी चर्चा के अंदर जो भी चीज़ें रही है वो आरपीएससी पूछती है। साथ में आपको जो राजस्थान सरकार की, राजस्थान सरकार की आपको फ्लैगशिप योजनाएं, फ्लैगशिप योजनाएं आपको बहुत अच्छे से करनी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन पूछते हैं। उसके अलावा राजस्थान सरकार की जो नीतियां हैं और कार्यक्रम हैं, नीतियां और कार्यक्रम ये भी इम्पोर्टेंट है, इनमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो इनको भी आप लोग क्या करें, टैली करें साथ में। करंट के लिए अगर हम बात करें बुक, करंट के लिए बुक, तो करंट के लिए सबसे अगर ज़्यादा आप लोड नहीं लेना चाहते हो तो मैं आपको जैसे कह सकता हूँ कि करंट के लिए जो बुक हैं वो आप लोग जैसे कि मैं सीधे तौर पे बात करूँगा, जैसे करंट के लिए जो बुक है वो बुक आप मूमल की ले सकते हो। मूमल की 2 महीने की एक साथ आती है, द्विमासिक की, वो ले सकते हो। और बाकी फिर अगर मंथली पढ़ना चाहते हो तो क्रोनोलॉजी पढ़ सकते हो।
जो हर महीने की आती है। ठीक है, ये दोनों बुक आपके करंट के लिए सफिशिएंट हैं। और फिर साथ में आप लोगों को क्या करना है कि 2023-24 का बजट, राजस्थान सरकार का 2023-24 का जो बजट जारी होगा उसको देखना है। साथ में 2022-23 की आर्थिक समीक्षा, 2022-23 की जो आर्थिक समीक्षा है वो भी आपको देखनी है। ये चीज़ें आपके मतलब करंट के लिए जो है वो सफिशिएंट है। इनके अलावा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। साथ में देखो आपको क्या करना है, और चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट के रूप में आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स वो आपको मस्ट निकालने हैं। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इससे क्या है कि ट्रेंड जो होता है ना, उस ट्रेंड का पता चलता है। ये चीज़ें रखनी है आपको साथ में। अब अगर आप लोग जो तैयारी कर रहे हो, जो पहले से तैयारी कर रहे हो, या जैसे अब जो तैयारी करना चाहते हो, वो आप लोगों के सामने में जैसे कुछ क्वेश्चंस बहुत इम्पोर्टेंट हैं और आपकी तैयारी के लेवल को ये क्या करेंगे, जांचेंगे। नंबर 1, राजस्थान के इतिहास से मैं आप लोगों को पूछ रहा हूँ। नंबर 1 जैसे क्वेश्चन है कि जो राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था, राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था, राजस्थान का जो एकीकरण, उस एकीकरण के अंदर जो लावा ठिकाना था, लावा ठिकाने का विलय, लावा ठिकाने का विलय कौन से चरण में हुआ था। ठीक है, वैसे ही जैसे मैं आप लोगों को बात करूं कि राजस्थान का ऐसा कौन सा नृत्य है जिसकी शुरुआत हर्ष के साथ और अंत दुखद। ठीक है, उसके अलावा जैसे मैं बात करूं बिछुड़ो, बिछुड़ो जो है वो कौन से संभाग का लोकगीत है। ठीक है, इसके अलावा जैसे कुछ और जैसे अगर हम चर्चा करें अपने इसके जैसे वैसे तो टॉपिक जैसे सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट ही हैं, लेकिन जैसे कुछ और अपन डिस्कस इसमें कर सकते हैं कि जैसे इंडियन पॉलिटी के अंदर जो है आप लोग जैसे कि जो जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। क्या है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। ठीक है ना। तो ऐसे कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपको इस एग्ज़ाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट। आप लोग अभी से अगर एक सटीक प्लानिंग बनाते हो तो 4 महीने भी बहुत है पढ़ने के लिए। ठीक है ना। 4 महीने के अंदर आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। आप लोग मेहनत करें और मेरे साथ अगर आप लोग जुड़ना चाहते हो तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें और इसको लाइक और शेयर कर दें। इस चैनल के ऊपर मैं आपको राजस्थान जीके के जो क्वेश्चन आंसर है, राजस्थान जीके के टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन आंसर है, जो अपने ये जो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो किताबें हैं और साथ में राजस्थान की जो आरबीएसई बोर्ड की बुक्स है, इन बुक के जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट के अंदर शेयर करूंगा और डिस्कस करूंगा। एक क्वेश्चन से आपके जैसे एक क्वेश्चन हो गया, उसके अंदर 4 ऑप्शन है, तो उन 4 ऑप्शन से आपके चार चार क्वेश्चन और तैयार हो जाएंगे। मतलब एक क्वेश्चन जो है वो आपको 8 क्वेश्चन तैयार करवाएगा साथ में। तो ये आप लोग मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ें डिस्कस करूँगा। और आप लोग अगर जुड़ना चाहते हो
तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप लोग लाइक करके जुड़ सकते हो, ठीक है। और मेरे जो नोट्स हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ जो है शेयर करूँगा। उसका जो एक फॉर्मेट है, पॉलिटी के भी शॉर्ट नोट्स हैं मेरे पास में, तो वो किस प्रकार से जैसे शॉर्ट नोट्स बनते हैं और क्या अपन जैसे पढ़ें, किस हिसाब से अपन करें, तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ, ये मेरे जो शॉर्ट नोट्स हैं उन शॉर्ट नोट्स का मैं आप लोगों के साथ एक जो टॉपिक बाई टॉपिक है, ठीक है ना। ये जैसे प्रियम्बल का हो गया, ये फंडामेंटल राइट का हो गया, और ये देख रहे हो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ का हो गया, साथ में ये डीपीएसपी का हो गया, ठीक है ना। इस प्रकार के जो नोट्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपसे जो है फ्यूचर के अंदर जो कनेक्टिविटी है वो लगातार बनी रहेगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो और आप सभी को आने वाले नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग जीवन के अंदर आगे बढ़ते रहें, कभी भी निराश न हो। और बस आप लोगों के लिए यही कहना चाहता हूँ कि जीवन के अंदर संघर्ष करते रहे, मेहनत करते रहे, कभी भी चुनौतियों के सामने हिम्मत नहीं हारे, कभी भी घुटने नहीं टेके, परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करें, ठीक है ना। बस यही कहना चाहूँगा कि वाकिफ़ कहाँ है ज़माना हमारी उड़ान से, वाकिफ़ कहाँ है ज़माना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।